एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए इस लेक्चर में हम XeF2 की शेप डिटरमाइन करने वाले हैं और ये कौन सा कंसेप्ट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पूछ लेते हैं कि मॉलिक्यूल देगी आपको डिफरेंट डिफरेंट और उनकी शेप आपको डिटरमाइन करनी होगी। ठीक है, तो ये अंडर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं, उसके अंडर ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। तो जब भी आपको शेप डिटरमाइन करनी हो तो सबसे पहले हम लोन पेयर्स को डिटरमाइन करेंगे कि इस मॉलिक्यूल के पास सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर्स है, कितने बॉन्ड पेयर्स है, और उसके बाद हम जाते हैं इसकी टाइप पे। टाइप पता चल गई तो उसके बाद इसका शेप भी एकदम से पता चल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे लोन पेयर्स। ठीक है, लोन पेयर्स किससे निकलते थे, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। और जीनॉन कहाँ पर आता है, नोबल गैसेस में आता है। नोबल गैसेस में कौन से ग्रुप में है, 8th ग्रुप में। तो 8th ग्रुप में है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, जितना ग्रुप नंबर होता है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए जीनॉन के 8। माइनस क्या करते थे, नंबर ऑफ बॉन्डेड आइटम्स। कितने बॉन्डेड आइटम्स है सेंट्रल एटम से, 2 फ्लोरीन बॉन्डेड है, 2 इंटू फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है। वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं, शॉर्टकट में मैं बताती हूँ। जितने इलेक्ट्रॉन नीडेड है ऑक्टेट पूरा करने के लिए उतनी उसकी वैलेंसी बन जाती है। या फिर इस तरह से कहे कि कितने ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, इससे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो जो फ्लोरीन है उसकी वैलेंसी 1 होती है। ये चीज़ें आप लर्न भी कर सकते हो डायरेक्टली। बाकी अगर आपको बिल्कुल डिटेल में इसे समझना है तो लास्ट लेक्चर में मैंने शॉर्ट ट्रिक करके वीडियो बनाई है, शॉर्ट ट्रिक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, वो एक बार आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर पेयर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, 8 - 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो यहाँ पर आपके पास लोन पेयर आ जाते हैं 3। ठीक है, और अब देखो टाइप क्या आएगा, हम टाइप लिखेंगे किस टाइप का है ये। तो लोन पेयर निकाल के आपको टाइप पहले पता चल जाती है। इसको अगर हम सेंट्रल एटम माने B2, ठीक है, 2 एटम्स लगे हैं और साथ में 3 लोन पेयर है, तो जो लोन पेयर है वो 3 है। तो L3 करके हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपको टाइप पता चल गई, जो XeF2 है उसका टाइप है AB2L3। अब देखो सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब चाहे वो बॉन्डेड फॉर्म में हो या फिर वो लोन पेयर में हो। तो कितने हैं, 3 + 2, 2 + 3 कितना हो गया 5। तो 5 है, दैट मीन्स एटम के चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आपने अरेंज करना है। और 5 जब भी आ जाए तो 5 का क्या मतलब होता है कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इज TBP। TBP क्या होता है, ट्रायगनल बाय पिरामिडल। क्योंकि 5 चीज़ों को किस तरह से अरेंज करोगे, इस तरह से। ठीक है, मैं बेसिक बना देती हूँ इस तरह से। TBP क्या होता है, ये TBP अरेंजमेंट होती है ट्रायगनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 + 3 5 आया, इससे हमें पता चला ज्योमेट्री इज TBP। नाउ हमें पता लगाना है शेप। ठीक है, ज्योमेट्री से कुछ नहीं होगा, हमें शेप का पता लगाना है। तो किस तरह से करना होगा, यहाँ पर 3 लोन पेयर्स है। लोन पेयर कितने आए हैं आपके पास, 3 लोन पेयर्स है और 2 बॉन्डेड आपको एटम्स लगाने हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब आप क्या करोगे कि इस तरह से TBP आपको पूरा स्ट्रक्चर तो पता चल गया कि लेआउट कैसा होना है, ज्योमेट्री कैसे होनी है। तो आप क्या करते हो, जीनॉन को आप सेंटर में रख लोगे। ठीक है, और 3 लोन पेयर्स कहाँ लगेंगे, देखो जो ये यहाँ पर इस तरह की शेप थी, इस तरह की शेप थी। ठीक है, दिस इज TBP, दिस इज TBP। देखो ये पूरी जो ज्योमेट्री है दिस इज TBP। अब लोन पेयर कहाँ लगाए, ये होती है एक्सियल पोजीशंस 2 और ये 3 होती है इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो जो लोन पेयर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे जाए, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो क्या है, एक दूसरे से 120 डिग्री पे है। दैट मीन्स वो एक दूसरे से दूर है। तो वेस्पर थ्योरी भी यही कहती है कि जो आपके लोन पेयर्स है उन्हें इस तरह से सिचुएट किया जाए, इस पोजीशंस पे, उन पोजीशंस पे रखा जाए, सो दैट जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो और आपका जो मॉलिक्यूल हो वो स्टेबलाइज हो। अगर आप यहाँ पर लगाते तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का होता तो वो पास में आ जाते। तो हम क्या करते हैं, इन अरेंजमेंट्स में हम पहले इक्वेटोरियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं और बाकी जो है वो बाद में
फिलअप करते हैं पोजीशंस, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लोन पेयर्स है, तो 3 लोन पेयर्स हम कैसे लगाएंगे, इन पोजीशंस पे हम 3 लोन पेयर्स लगा देंगे, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक लगा दिया आपने, और दूसरा यहाँ पर लगा दिया, और एक यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो ये 3 लोन पेयर्स इस तरह से आगे, और साथ ही में क्या किया, फ्लोरीन हमने एक्सियल पोजीशन पे इस तरह से लगा दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द शेप ऑफ XeF2। कई लोग जो बोलेंगे TBP, उनका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द ज्योमेट्री। शेप में आप लोन पेयर्स को कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ पर जो शेप आती है, आंसर क्या रहेगा, शेप है इसकी लीनियर, ठीक है। लीनियर, लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये फ्लोरीन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर आपको नहीं देखने, जब भी आपको शेप बतानी है तो लोन पेयर नहीं देखने, और उसके अलावा क्या शेप आई, लीनियर। तो आंसर रहेगा XeF2 का जो शेप है दैट इज लीनियर। इसी तरह से आप बाकी के भी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, इसके बाद आपको 1 बाय 1 हर एक मॉलिक्यूल की शेप मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।